गुड प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक महात्मा बहुत ही ज्यादा अभ्यास किया करते थे। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने बता दिया कि मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। तो इसी दौरान उनके कुछ सत्संगियों ने उनको कुछ पैसा देना शुरू कर दिया, मत्था टेकना शुरू कर दिया। तो उनके एक दूसरे सत्संगी ने कहा कि महाराज जी शरीर छोड़ने वाले हैं, उनका ध्यान मत भटकाओ। इस पर महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने एक उदाहरण के जरिए समझाया कि जो कच्चा तैराक होता है और जब वह पानी में डूबने लगे, अगर उसे उस वक्त यह कहा जाए कि तुम तैरना शुरू कर दो तो वह कभी भी तैर कर बच नहीं सकता। लेकिन जो पक्का तैराक होता है, उसे चाहे किसी भी नदी में क्यों ना डाल दो, वो तैर कर बाहर आ ही जाता है। इसी तरह अभ्यास है भजन सिमरन का। जिसने बचपन से ही अभ्यास कर करके अपने आप को कुल मालिक के साथ जोड़ लिया हो, तो अंत समय में चाहे जैसे भी हालात क्यों ना हो, वह कुल मालिक से मिल ही जाएगा। उसका कोई ध्यान नहीं भटका सकता, क्योंकि उसने सारी उम्र तक का अभ्यास किया होता है। यह पक्के तैराक की तरह ही है। सात संगत जी, इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भजन सिमरन हर रोज करना चाहिए। भजन सिमरन को पूरा वक्त देना चाहिए, नहीं तो हमें अंत समय में पछताना पड़ता है। जैसे कि महात्मा ने कहा, जिसका अभ्यास पक्का होगा वह कभी भी नहीं डोलता, और जो पक्का अभ्यासी नहीं है उसका कोई पता नहीं कब डोल जाए। सात संगत जी, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जब परमात्मा चाहता है कि कोई आत्मा घर लौट आए, तो वह उसके अंदर गहरे अकेलेपन की भावना जगा देता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कुछ खो गया हो। यह परमात्मा का आत्मा को याद दिलाने का एक निराला ढंग है कि उसका असली घर इस संसार में नहीं, बल्कि प्रकाश के सागर जहाँ से वह आया है। राधा स्वामी जी।